तो इस आगाज मान लीजिए 25 का, आगाज़ ही मान लीजिए। ये कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है, आगाज़ ही मान लिया जाए। में आप आते हैं लोग, चुनाव में ही आएंगे जो आएंगे प्रत्याशी, चुनाव से पहले प्रत्याशी तो होते नहीं है। बाकी के लोग तो यहीं के लोकल विधायक हों या गोपालगंज के माननीय 6 विधायक हैं, वो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि REO में या फिर आपके PHED में जो हर साल का फंड आता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक के डेवलपमेंट। तो कहते हैं कि जैसे कि जब चुनाव आता है तब ये लोग क्षेत्र में आते हैं, लेकिन इस बार तो अब 24 चुनाव से पहले आ गए, तो फिर विकास कैसे दिखेगा? नहीं, एक नई सड़क नहीं बना पाए जो आज तक। बरौली में एक नई सड़क नहीं बनी है। आप मुझे बताइए कौन सी नई सड़क? कांग्रेस जहाँ पे उम्मीदवार उतारेगी, चाहे बरौली उतारे या गोपालगंज उतारे, वहाँ के लिए मुझे तैयारी रखनी है, इसलिए मैं थोड़ा वक्त से पहले दोनों जगह। प्राथमिकता आपकी शायद बरौली होगी, क्योंकि आपका गृह प्रखंड रहा है। प्राथमिकता सबकी अपनी रहती है कि भाई घर के अंदर रहें। दालान में सोने में दुनिया देखती है, घर के अंदर थोड़ी कोई देखता है, वहाँ ज़्यादा आराम रहता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका SCO न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूनुस। देखिए, बगल में बिहार के प्रथम पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाए आसिफ गफूर साहब, जो कि अपने ही बरौली विधानसभा क्षेत्र के थे और गोपालगंज के पूर्व विधायक प्रत्याशी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। लेकिन बातचीत की जाएगी। अब ये मुझे लग रहा है जो कार्यकर्ता हैं डिमांड कर रहे हैं कि आपका जो गृह क्षेत्र है, यानी जो बरौली प्रखंड है, यहीं से आपको तैयारी करनी होगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको बरौली से ही चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि आपके दादाजी जो थे ये बरौली से ही चुनाव लड़े थे और बरौली के ही काफ़ी आगे बढ़ा है वो, और बरौली ही उनका गृह रहा है। तो हम लोग चाहते हैं, जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि बरौली से ही चुनाव लड़े, तो इनको फोर्स किए हैं। लेकिन सवाल इनसे ज़्यादा होगा, हम आगे इनसे सवाल करेंगे आखिर कौन सा सवाल है जो कि जनता यहाँ इनसे जानना चाहती है। चलिए, सबसे पहले आपको स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग आए इसके लिए बहुत मेहरबानी। आप पिछले बार चुनाव लड़े थे गोपालगंज से, कांग्रेस से। महज कुछ वोटों से आपको वहाँ पे सीट को गंवाना पड़ा, लेकिन अब कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं वो मांग कर रहे हैं कि आप बरौली विधानसभा चुनाव लड़ें। क्या विचार है आपका? मेरे लिए तो एक घर है, एक आंगन है। दालान होता है लोगों का, तो वो उसको दालान कह लीजिए, उसको घर कह लीजिए। यहीं के लोग वहाँ भी हैं, वहाँ के लोग यहाँ हैं, तो मेरे लिए तो दोनों एक ही है, वहाँ से लड़ूं चाहे यहाँ से लड़ूं। लेकिन आपके कार्यकर्ता में काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है कि अब ये लोग तय मान लिए हैं कि 2025 का जो चुनाव होगा वो कांग्रेस की तरफ से आप उम्मीदवार होंगे और बरौली का जो विकास रुका हुआ है उससे आप आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये विकास का काम तो जो है, जो जहाँ तक हुआ वो सबको दिखता है। 84 के बाद से आप कालीकरण कराते आ रहे हैं, एक नई सड़क नहीं बना पाए जो आज तक। बरौली में एक नई सड़क नहीं बनी है। आप मुझे बताइए कौन सी नई सड़क बनी है? सिर्फ कालीकरण हो रहा है पुरानी सड़कों का। अच्छा, पुरानी सड़कों का सिर्फ कालीकरण हो रहा है या उसको ढलवा दिया जा रहा है। नई सड़क जो आपकी रूरल डेवलपमेंट में विलेज कनेक्टिविटी के लिए जो फंड आता है, उस फंड का यूटिलाइजेशन कितना % है? मुझे तो नहीं लगता है 5% भी है। हमको ये बता दे, अगर यहाँ के सिटिंग विधायक हों या गोपालगंज के माननीय 6 विधायक हैं, वो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि REO में या फिर आपके PHED में जो हर साल का फंड आता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक के डेवलपमेंट में, उसमें वो उस मीटिंग में कितनी बार जाते हैं और ये इनको कितनी जानकारी है कि कितने फंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है और कितना फंड हर साल लैप्स हो जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसके बारे में जानकारी भी होगी। यानी 84 के बाद से बरौली में विकास नहीं हमको हुआ तो नहीं दिखता है। वो आज के पुराने मॉडल के हिसाब से एक थाने का मुझे दिखता है जो मुख्यमंत्री ने खुद इंटरेस्ट लेकर के पूरे बिहार में करवाया। वो मुख्यमंत्री का इनिशिएटिव था। तो यहाँ के लोग भी तो कहते हैं कि जैसे कि जब चुनाव आता है तब ये लोग क्षेत्र में आते हैं, लेकिन इस बार तो अब 24 चुनाव से पहले आ गए, तो फिर विकास कैसे दिखेगा? नहीं, चुनाव में आप आते हैं लोग, चुनाव में ही आएंगे जो आएंगे प्रत्याशी, चुनाव से पहले प्रत्याशी तो होते नहीं है। बाकी के लोग तो यहीं के लोकल लोग हैं, जैसे हम लोग भी तो यहीं के हैं। कोई हम लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से तो आए नहीं हैं। यहीं की पैदाइश है, यहीं की मिट्टी है, यहीं हमारे बाप दादा भी दफन है, कल हम भी यहीं दफन होंगे। तो हम लोग कोई बाहर के लोग नहीं। भाई ये कि भाई पहले से थोड़ा सा आदमी इंटरेक्शन चाहता है लोगों से, कि लोगों को इस बात का एहसास रहे कि हम हैं। हम सरकार में तो हैं नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे,
मगर ये है कि भाई लोग हैं, उनके पीछे खड़े तो हो सकते हैं, उनका साहस बन के, वो हम करेंगे। आप लोग उस परिवार से आते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री दिए थे, आपके दादाजी थे, मुस्लिम समुदाय के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो। आप पे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये लोग कुछ करेंगे, लेकिन क्षेत्र में आप लोगों का आगमन तब होता है जब चुनाव आता है। अभी 24 का चुनाव है, आगमन हो गया, लोगों का कहना है, मेरा 24 का चुनाव तो मैं सुरक्षित क्षेत्र से लड़ नहीं सकता, और चुनाव है 25 में अगला। महागठबंधन के तो हिस्सा है आप? महागठबंधन के हम हिस्सा हैं, मगर हम अपने लिए तो चुनाव में कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम तो अपनी तैयारी आने वाले चुनाव के लिए कर रहे हैं, और मुझे लगता है 1-1.5 साल समय बहुत होता है लोगों को समझने जानने के। वैसे भी जितने लोग हैं सब अपने ही लोग हैं, आप सिर्फ उसको एक रिन्यूअल कर लेते हैं उस रिश्ते को घूम करके कि भाई हम हैं, हम पर भी आशीर्वाद रखा जाएगा। यानी जो बरौली की जनता है सक्रिय मान ले कि चुनावी दंगल में या जो प्रिपरेशन है चुनाव का वो अब शुरू कर दिए हैं। प्रिपरेशन तो अब एक नेता के लिए 5 साल प्रिपरेशन रहता है, हम लोग थोड़ा सा डिलेड हैं, बट ठीक है, आप उसको मान सकते हैं कि हम लोग। एग्जाम तो 1 साल होता है, लेकिन जब एग्जाम करीब बताया तो 1 महीने थोड़ा बच्चे ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते तो हैं। थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा वक्त दें। क्षेत्र में सुने सक्रिय भी हो गए, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं बरौली विधानसभा में। घूमना तो काम है, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है। उसके लिए तो जाना पड़ेगा लोगों के पास, कमरे में बैठ करके ये नहीं समझ में आ सकता। अच्छा, पिछले बार गोपालगंज चुनाव लड़े थे, गोपालगंज माना जाएगा बरौली, क्योंकि दोनों एक ही समुदाय के लोग दोनों सीट पर चुनाव लड़े थे। नहीं, समुदाय के लोगों के अलावा भी समुदाय एक अपनी तरफ है, समुदाय के अलावा मेजॉरिटी लोग जो है वो हमारे समुदाय के नहीं है, मगर वो लोग हमारे अपने हैं, वो भी उतने ही अपने हैं जो अपने समुदाय के लोग जितने अपने हैं। नहीं, सीट की बात होती है, और रही बात सीट बंटवारे में, अब पार्टी की गठबंधन में कौन सी सीट वो किधर ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं, उसमें बहुत सारा से हम लोगों का होता नहीं है, मगर उसके हिसाब से अभी जो पार्टी ने कहा है कि भाई आप दोनों जगह मूवमेंट अपना बना के रखिए, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। अच्छा, यानी गोपालगंज हो या बरौली हो, ये दोनों जगहों में कांग्रेस से एक अपना उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस जहाँ पे उम्मीदवार उतारेगी, चाहे बरौली उतारे या गोपालगंज उतारे, वहाँ के लिए मुझे तैयारी रखनी है, इसलिए मैं थोड़ा वक्त से पहले दोनों जगह, क्योंकि 2 जगह कवर करना है तो थोड़ा सा वक्त तो लगता है। अच्छा, यानी मुझे लग रहा है प्राथमिकता आपकी शायद बरौली होगी, क्योंकि आपका गृह प्रखंड रहा है। प्राथमिकता सबकी अपनी रहती है कि भाई घर के अंदर रहें, दालान में सोने में दुनिया देखती है, घर के अंदर थोड़ी कोई देखता है, वहाँ ज़्यादा आराम रहता है। तो इस आगाज़ मान लीजिए 25 का, आगाज़ ही मान लीजिए, ये कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है, आगाज़ ही मान लिया जाए। अब क्षेत्र में आप सक्रिय पूरे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाई बड़े बुजुर्गों के पास आए हैं। टाइम नहीं लेंगे। बरौली में 2 काम बताइए जो कि आपको लगे कि हाँ ये काम होना चाहिए, तो बरौली मेरा कहता है कि हाँ कोई बरौली में आया है। 2 काम है। ये 2 चीज़ें हैं बरौली की। एक तो मुझे लगता है कि यहाँ आज तक कोई एक डिग्री कॉलेज नहीं है। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70-80 साल हो गए, एक डिग्री कॉलेज हमारे पास यहाँ नहीं है। वो एक नेशनल कॉलेज है हमारे यहाँ, वो भी हमारे दादा का ही बनवाया हुआ है। वो उसके अलावा आज तक कोई यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दिया गया इसके ऊपर। तो ये होना एक बहुत ज़रूरी, आज की जनसंख्या उस वक्त की जनसंख्या से 3 गुनी हो गई, और कॉलेज के नाम पे कुछ नहीं है। एजुकेशन के नाम पे यहाँ से छपरा भाग के जाइए, कभी उधर भाग के जाइए, कभी गोरखपुर जाइए। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज का होना, हर प्रखंड के पास एक डिग्री कॉलेज होना ज़रूरी है, जो आबादी है उसके हिसाब से। लेकिन ये ऐसा प्रखंड है जहाँ के प्रथम मुस्लिम समुदाय के मुख्यमंत्री दिया था, इसमें नहीं है। तो आप कॉलेज तो है, मगर अब 84 के बाद से ये 40 सालों का ब्यौरा आप हमसे तो मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सरकार में थे नहीं। बिल्कुल आप थे नहीं। जब हम सरकार में थे नहीं तो इसका ब्यौरा आप उनसे मांगिए जो सरकार में थे, वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने बरौली का क्या किया। तो चलिए 2025 का आगाज़, हालांकि क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हो गए हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बस इस बार बरौली की जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जाना चाहिए,
और कांग्रेस के खाते में से उम्मीदवार ये होंगे चूँकि बरौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में ये आते हैं। और जो भी लोग तैयारी, जो कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो पूरे लोग तैयारी में लग गए हैं 25 को लेकर। हालांकि इनके कहना है कि दोनों जगह से मैं तैयारी कर रहा हूँ, पार्टी जहाँ से हमें उतार दे हम पूरे मजबूती के साथ इस बार चुनाव जीतकर और जो महागठबंधन के हाथ है उसको मैं मजबूत करूँगा। हालांकि क्षेत्र में अभी डंसी की तरफ अपना कवर कर रहे हैं पूरे, मतलब जो बरौली विधानसभा क्षेत्र है ये चारों तरफ कवर कर रहे हैं। 25 के चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला